जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 100 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, जहां से हम लोगों के कम्पिटिटिव एग्जाम में और सेट प्रैक्टिस में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्त, अगर आप रेगुलर सेट की प्रैक्टिस में होंगे तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न, और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, कह रहा है उचित रीति से कटे हीरे का असाधारण नमक का आधारभूत कारण यह है कि राइट आंसर हो जाएगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी कह रहा है सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, किस गुणधर्म के कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो अपवर्तन कोण क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद का कोण 30 डिग्री है, तो माध्यम का अपवर्तनीय सूचक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3.0। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित कोण का घूर्णन होगा। राइट आंसर हो जाएगा 2 थीटा। देखिए, IAS 1996 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये प्रश्न हम लोगों के सेट में भी हमेशा देखने को मिलता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मृग तृष्णा माइरेज उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए, UPPCS 1995 और 2012 और 2014 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों के किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंद्रधनुष खाली स्थान के कारण होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश एवं अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आकाश का रंग जो है नीला प्रतीत होता है, क्यों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूलकण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो है इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, समुद्र जो है नीला प्रतीत होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS 1992 में देखिए पूछा गया प्रश्न है। अस्त होते समय सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना के परिणाम है? राइट आंसर हो जाएगा बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मोटर कार में पश्च दृश्य को देखने के लिए दर्पण का
प्रयुक्त किया जाता है, मतलब कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी 2005, यूपीपीसीएस 2011 और 15 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? राइट आंसर होगा 1.5 का आधा, मतलब कितना 0.75, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच जो है रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए आईएएस 1995 और यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों के सेट में हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है, जीरो डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि यदि किस एनक के लेंस का पावर जो है +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी? राइट आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित नहीं करता है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। राइट आंसर हो जाएगा हरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा तरंगदैर्घ्य द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, तीन मूल रंग है, तीन जो है मूल रंग कौन कौन से हैं बताना है। राइट आंसर हो जाएगा लाल, हरा और काला। कह रहा है लाल, देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। बैगनी जो है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, जब प्रकाश के लाल, हरा और नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होगी। राइट आंसर हो सफेद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आइरिस का काम क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है कौन सा लेंस? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। देखिए आरआरबी 2004, 2005, एमपीपीसीएस 2009, सीजीपीसीएस 2012 में पूछा गया प्रश्न, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। बीपीएस 1999 में पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न, गैलीलियो ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? राइट आंसर हो जाएगा फिल्म, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आप कार में जा रहे हैं, ठीक है, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा कार की खिड़कियां जो है बंद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, एक डिफिनेशन दिया हुआ है और बताना है कि ये किसका डिफिनेशन है, कौन सा नियम है। ठीक है,
तो डिफिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह नियम है, कूलम्ब का नियम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य द्वारा मापा जा सकता है उन बिंदुओं के बीच के विभवांतर को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? कह रहा है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? राइट आंसर हो जाएगा चांदी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अति चालकता का लक्षण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च पारगम्यता। अगला प्रश्न है, अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, तांबा जो है मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग में किया जाता है, क्यों? क्योंकि जो है इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे, राइट आंसर हो जाएगा, समान विभव पर हो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिवर्ती धारा एसी को डीसी दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेक्टिफायर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है। सेट में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसको। कह रहा है विद्युत फिटिंग्स में एक तार को भू संकर्पित किया जाता है। इसका कारण है कि यदि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट हो जाए तो धारा भूमि में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न रखते हैं, विभवांतर का मात्रक क्या होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। राइट आंसर हो जाएगा अनंत। अगला प्रश्न, प्रतिरोध का मात्रक जो है क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक जो है ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा समानांतर क्रम में। घरों में लगे पंख बल्ब आदि जो है लगे होते हैं समानांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? राइट आंसर हो जाएगा ओम का नियम का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो संपूर्ण प्रतिरोध कितना होगा? राइट आंसर हो जाएगा 2 ओम। अगला प्रश्न, एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? एक शुष्क सेल में जो है कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 1994 में पूछा गया प्रश्न। देखिए प्रश्न क्या है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न कह रहा है कि वोल्टीय सेल के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा एलिजांड्रो वोल्टा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। शुष्क सेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। अगला प्रश्न, विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए 2011 और 13 में पूछा गया प्रश्न है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सेट में भी कई बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध भी निम्न होना चाहिए और गलनांक भी निम्न होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी 2004 में पूछा गया प्रश्न है कह रहा है आम तौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग में होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है?
राइट आंसर हो जाएगा टीन शीशे का एक मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। देखिए आरआरबी 2003, 2005, यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। अगला प्रश्न विद्युत हीटर का फिलामेंट जो है निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। अगला प्रश्न यदि 100 वोल्ट वाले 110 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग मान कितना होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट। अगला प्रश्न त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय पैरामैग्नेटिक है। राइट आंसर हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय डाईमैग्नेटिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मथ। अगला प्रश्न विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था किनके द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑर्स्टेड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा जनित्र। अगला प्रश्न विद्युत मोटर निम्न सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पे। अगला प्रश्न ट्रांसफॉर्मर क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न लेंज का नियम जो है निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा का संरक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमते हैं। अगला प्रश्न न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा। अगला प्रश्न है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बीपीएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है। राइट आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नाभिक का आकार क्या है। सेट में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और देखिए आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नाभिक का आकार कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। अगला प्रश्न पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। राइट आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन की खोज किनके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न इलेक्ट्रॉन वहन करता है। राइट आंसर हो जाएगा 1 यूनिट ऋणावेश। ठीक है। अगला प्रश्न ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिक। अगला प्रश्न कह रहा है कि समस्थानिक गुण पाए जाते हैं किस में। राइट आंसर हो जाएगा तत्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। अगला प्रश्न 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न परमाणु बम जो है एटम बम का सिद्धांत आधारित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी कवर किए थे। राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, अल्फा किरणें भी, बीटा किरणें भी और गामा किरणें भी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। देखिए बीपीएससी 1995 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा किरणें, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम लोगों के सेट में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट को। देखिए यूपीपीसीएस 2011 और एसएससी 2014 में पूछा गया प्रश्न, इसलिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। परमाणु फाइल, एटॉमिक फाइल का प्रयोग कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्यूरी किसकी इकाई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यूरी जो है किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेडियो एक्टिव धर्मिता का। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा नियंत्रित विखंडन द्वारा। देखिए आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी जी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? सेट में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। देखिए आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा मंदक के रूप में। अगला प्रश्न, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? राइट आंसर हो जाएगा सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। एसएससी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, डायोड वह युक्ति है जो धारा को जो है एक दिशा में प्रवाहित करती है। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन में इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होलोग्राफी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जी राइट आंसर। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, ठीक है, यह प्रमाण जो है सर्वप्रथम किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रमाण एडविन हब्बल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जी राइट आंसर। अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था? राइट आंसर हो जाएगा केपलर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है एक स्टेटमेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कह रहा है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन में, तारों एवं ऊर्जा की जो स्रोत है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, तारों एवं आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए फिर से एक बार प्रश्न को रिपीट करके पढ़िए। देखिए तारों एवं आकाश गंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो इंटरफेरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर चर्चा करेंगे अगली प्रश्न संख्या से। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।